2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 की राशि उधार ली थी, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि भुगतान करना होगा। यानी कि रवि ने जो मूल राशि लिया हुआ है वह है 3,000 का, और इसका जो रेट है वह है 4% का, और समय है इसको 2 वर्ष का। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद रवि जो है मोनू को कुल कितना धन, यानी कि कुल कितना पैसा वापस करेगा। तो हम रेट जो है 4% इसके आधार पर निकालेंगे। यानी कि 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। 1/25 क्यों? क्यों 4% का मतलब 100 होता है, इसको काटेंगे 25 चौका 100, एक कट गया तो क्या हो गया 1/25। और कितना वर्ष का रहा है 2 वर्ष, तो 2 से हम पूरा होल स्क्वायर कर देंगे। तो 25 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो 1 यूनिट क्या होगा इसका CI। और अगर यदि अमाउंट निकालना हो तो CI प्लस में क्या होता है प्रिंसिपल। तो 25 और 1 यूनिट CI है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 25 + 1 26 बटे क्या हो गया 25 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 26 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 676, और 25 का स्क्वायर 625। और अब जो मूल राशि है 625 यूनिट 3,000 के इक्वल दिया हुआ है, तो 3,000 हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, हमको चाहिए कितना यूनिट 676 यूनिट का वैल्यू। तो 25 से काटेंगे, 25 बार में इसको काटेंगे, 25 1 25, 25 दूनी 50, और फिर 25 दूनी 50 और फिर 1 0, फिर काटेंगे 25 25, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/5। हमको चाहिए 676 यूनिट का वैल्यू, तो 676 से क्या हो गया ये गुना। अब क्या करेंगे हम ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं 5 को 0 करने के लिए, आसानी से काटने के। 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, और इधर हो गया 676 और बटे 5 दूनी 10। अब इसको लिख सकते हैं 50 घटा 2, यानी 50 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 6 पंचे 30 करे 0, 7 पचे 35 3 38, और फिर 6 पंचे 30 3 33, और 50 में 1 0 होगा। फिर इसको 676 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 करी 2, 7 दूनी 14, 1 15, और फिर 6 दूनी 12 और 1 13। इसको माइनस करेंगे क्योंकि 50 - 2 आपको 48 लिख सकते हैं। तो 10 में 2 8, 9 में 5 4, 7 में 3 4, 3 में 1 2 और 3, और 1 0 नीचे है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो मिश्रधन होगा, यानी कि रवि मोनू को जो वापस पैसा करेगा 3,244.8 रुपया, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, जो हमारा ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 बैंकों ए और बी ने क्रमशः 4.5% और 5.5% दर से ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों को चुकाए गए साधारण ब्याज की राशियों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि बैंक ए और दूसरा बैंक बी, बैंक ए और बैंक बी दोनों से अलग अलग रेट पर सेम राशि यानी कि 2 लाख रुपया उधार लिया है। तो पहला बैंक ए से 4.5% का दर से और दूसरा बैंक 5.5% के दर से उधार लिया है, और दोनों बैंकों से 2 लाख की राशि उधार लिया है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में बैंक ए और बैंक बी से जो ब्याजों का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या है कि बैंक ए और बैंक बी के 1 वर्ष के ब्याजों का अंतर कितना होगा 2% होगा, सॉरी
5 में 5 जीरो, 5 में 4 यानी 1% होगा। तो 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर कितना होगा? 2 से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या हो गया? 2%। यानी कि 2 वर्ष में बैंक ए और बैंक बी के ब्याजों का जो अंतर होगा वह 2% का अंतर होगा। और यह जो प्रिंसिपल हमको दिया है कितना? 2 लाख इसका मूल राशि है। तो मूल राशि हमेशा 100% होता है। 100% का जो वैल्यू है वह दिया हुआ है कितना? 2 लाख। तो 1% का अगर वैल्यू निकालें, 2 जीरो ही क्या हो गया? कट गया। तो 1% का वैल्यू क्या हो गया? 2000। तो हमको 2% का वैल्यू निकालना है। तो 2% का वैल्यू क्या होगा? 2 से इसमें गुना हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, यानी कि 4000। यानी कि बैंक ए और बैंक बी के 2 वर्ष का जो ब्याजों का अंतर होगा वह होगा 4000, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? प्रश्न कह रहा है कि रेट अगर 10% है और समय ज्ञात नहीं है और मूलधन यदि हम मान लेते हैं कि यदि 100 है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? अमाउंट इसका दोगुना काता हो जाता है। तो 100 गुना 2 यानी 200 हो जाएगा। तो एस आई कितना हो जाएगा? ए माइनस पी, यानी 200 में 100 माइनस करिए कितना हो गया? 100 हो गया। अब कह रहा है कि टाइम ज्ञात करिए। टाइम यानी समय कितना होगा? तो समय बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एस आई इंटू 100। तो एस आई का वैल्यू क्या है? 100 इंटू 100। पी का वैल्यू भी क्या है? 100। और दर कितना है? 10। 100 ही कटा, 0 ही कटा, तो कितना हो गया? 10 वर्ष का समय उसको लगेगा दोगुना होने में, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। और इस फॉर्मूला का यूज हम इसमें किए हैं एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू आर का। नेक्स्ट प्रश्न है एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक की वार्षिक दर पर निवेश किया गया हो तो 2 वर्ष बाद अर्जित साधारण ब्याज 240 हो जाता है। तो दर दिया है 2% और 2 वर्ष बाद तब यह दर कितना हो जाएगा? 4%। यानी 4% का जो वैल्यू है वह है 240। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 60। तो 100% का अगर वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीपल, तो क्या हो गया? 6000। यानी कि इसका मूल राशि क्या होगा? 6000। 100% क्यों? क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है। और ऑप्शन हो गया इसका डी नंबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 6000 रुपया। और यह 4% कैसे है इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो मान लिया दर अगर R% है तो बढ़कर क्या होगा? R + 2% हो जाएगा। तो ब्याज कितना होगा? P गुना R गुना T। T कितना? 2 वर्ष है, इतना % हो गया। परसेंट मतलब 100। और फिर R% के दर से ब्याज कितना होगा? PR गुना 2/100। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 240। अब इसको गुना कीजिए, P गुना R और 2 गुना P, 2 PR, इधर होगा 2 PR और इसको 2 दूनी 4P और माइनस इधर क्या हो गया? PR और 2 का आगे लिख देते हैं और इस 1/100 कॉमन ले लेते हैं तो 100 इधर आ जाएगा, 240 और 00। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये दोनों कट गया तो क्या हो गया? 4P बराबर 24000। इसको काटिए, 4 छक्का 24 यानी कि 6000। यानी प्रिंसिपल यहाँ क्या हो गया? 6000। तो सेम आंसर इधर भी 6000 है। तो ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
3,500 की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो राशि पर कितने समय में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 358.75 होगा। यानी प्रिंसिपल है 3,500 और समय फाइंड करना है और कह रहा है CI जो है CI है 358.75 और रेट इसका है 5% का है। तो 5% प्रश्न कर रहा है कि जो 5% की दर से 3,500 रुपये का 358.75 जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा CI होगा, वह कितने समय में होगा। तो हम क्या करते हैं, रेट दिया हुआ है और प्रिंसिपल भी दिया है, इससे हम टोटल CI निकालते हैं कितने साल में इतना, यानी कि 358.75 CI हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का पहले हम CI निकालते हैं 3500 का। तो 5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, तो 0 कटा, अब इसको कटाइए 5 6 25 करीब 5 5 6 15 2 17। तो पहले वर्ष का ब्याज 175, अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं 175 का, फिर हम निकालेंगे 5/100। अब क्या करेंगे, इसको गुना करें, 5 25 करीब 5 7 5 35 2 37 और 5 का 5 3 8, यानी कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकल गया 100 से इसमें भाग करेंगे, 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट 8.7 और पहले 175 है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा टोटल अगर जोड़े तो 175 गुना 2 कर देते हैं तो कितना 75 दूनी 150 यानी कि 350 प्लस में ही 8.75, तो 5 फिर 7 फिर 8 फिर 5 फिर 3, और हम देख रहे हैं कि 2 साल में जो CI है 358.75 जो कि प्रश्न में दिया है इसके बराबर आ जाता है 2 साल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 358.75 का CI होने के लिए इसको 2 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष का समय लगेगा 2 वर्ष का, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है, लेकिन ए में यह माह में दिया है, तो माह में कितना होगा 24 माह हो जाएगा, काहे कि एक माह में, चूँकि एक वर्ष में 12 माह होता है तो 2 वर्ष में 24 माह, तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा।